एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है और जिन्होंने काफी स्ट्रगल के बाद एमबीबीएस में सीट ली थी। उन्होंने कैसे ली थी, क्या क्या मेहनत करी थी, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करते हैं इनसे। तो आइए मिलते हैं। तो ये मिस भव्या है, आप इनसे मिलिए। और ये एक इंस्पायर, एक अच्छे कैंडिडेट है जिन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, वो भी दिल्ली के। उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस करे और कैसे एडमिशन लिया, इसके बारे में आप इनसे बात करते हैं। सबसे पहले भव्या जी, आप मुझे बताइए, जैसे आपने ड्रॉप लिया था तो जब आपके फर्स्ट टाइम नीट में स्कोर था वो कितना आया था और आपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया? मैंने जब फर्स्ट टाइम नीट दिया था तो मेरा स्कोर था 551 एंड तब मैंने मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे ये था कि मेरे बहुत सारे कजन थे, उनका भी गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया था आफ्टर 1 ईयर ड्रॉप। तो मैंने वो सेम लाइन चूज करी थी। कॉस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्रॉक्स कॉस्ट वॉज 1 करोड़ एंड दैट वॉज अ बिग अमाउंट। तो हमने सोचा था कि एक साल ड्रॉप करते हैं, हो सकता है मेहनत करके, एंड क्योंकि वो विद स्कूलिंग था मेरा तो वो स्कोर थोड़ा कम हो सकता है, एंड विदाउट स्कूलिंग अगर मैं सिर्फ नीट पे फोकस करूंगी तो स्कोर वुड बी मच हायर। तो मैंने जब ड्रॉप किया था देन माय स्कोर वाज अप्रॉक्स 658 व्हिच वाज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर देन 100 मार्क्स मोर देन द प्रीवियस स्कोर। सो आई इम्प्रूव्ड अ लॉट आफ्टर दैट। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि जो है इन्होंने ड्रॉप लिया था और उसके बाद 100+ मार्क्स करे और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लिया था। लेकिन वैसे हम बताते हैं कि ज्यादा ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, इन्होंने ड्रॉप करा, बहुत अच्छा रहा डिसीजन, क्योंकि इनके मार्क्स ऑलमोस्ट पास थे। लेकिन 200 नंबर वाला अगर ड्रॉप करता है तो मुश्किल होती है उसके लिए, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। तो भव्या, मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी नीट के साथ में, नीट ज्यादा टफ है या फिर एमबीबीएस जो आपने इस दौरान में स्टडी करी वो ज्यादा टफ रहता है? मेरे को ऐसा लगता है जो आप चीज करते हो वही आपको टफ लगती है। अभी हम लोग ने जब नीट में थे, हम जब नीट कर रहे थे तो वो चीज टफ लग रही थी, ऐसा लग रहा था, तब बोला जाता था कि नीट कर लो फिर उसके बाद एमबीबीएस इजी और वो हो जाएगी। बट अब हम एमबीबीएस में आ गए तो हम लोग को फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमें लगा था फर्स्ट ईयर टफ है, और फाइनल ईयर वाले बोलते थे तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, अभी फाइनल ईयर में आओ वो और मुश्किल है। तो सिमिलरली हम लोग जब सेकंड ईयर में वो टफ लगता था, फिर फर्स्ट ईयर इजी लगने लग गया। अब हम लोग का नेक्स्ट ईयर नीट पीजी है तो हमें नीट पीजी टफ लग रहा है। अब हमें फाइनल ईयर इजी लग रहा है कि हम लोग ने फाइनल ईयर दे दिया है और अब हमें नीट यूजी इजी लग रहा है। तो जो चीज आप लोग करते हो वो टफ है और जो चीज आप कर चुके हो आपको और इजी है। एकदम सही बात। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो बच्चे अभी जो है ना तैयारी कर रहे हैं नीट के एग्जामिनेशन की और स्कोर अच्छा नहीं ले पा रहे, तो उनको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करनी चाहिए जिससे उनका स्कोर इम्प्रूव हो सके? मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर आपका स्कोर जैसे 720 इज द हाईएस्ट मार्क्स और उसमें अगर आपका स्कोर 500+ है और मे बी 450+ है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी, तो आप लोग का ड्रॉप लेना बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि 100 to 150 स्कोर बूस्ट करना इज इजी एक साल में, रादर देन बहुत ज्यादा 200 to 300 स्कोर बूस्ट करना। और जो उनके बिलो रैंकर्स है मैं उनको सजेस्ट करूंगी, इफ यू आर विलिंग कि आप प्राइवेट में जा सकते हो, इतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप प्राइवेट करो, बिकॉज ऑफकोर्स एमबीबीएस इज अ गुड फील्ड एंड वो चीज करनी चाहिए अगर आपका वो ड्रीम है। बट अगर आप वो नहीं कर सकते यू कैन गो इन दिस फील्ड। बाकी और फील्ड जैसे बीएससी रेडियोलॉजी हमारे जीटीपी में भी, एंड दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ एंड वो भी आपको लो स्कोर में मिल जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो आपको जो मैं बोलूंगी वो मेन है एनसीईआरटी फोकस एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर आपने वो मास्टर कर लिया तो आपका नीट पेपर ऑलमोस्ट 50% सॉल्व हो जाता है। आपको ये समझ आया होगा कि एनसीईआरटी आपको फोकस करना चाहिए रादर देन दूसरी बुक्स की जगह, और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी ध्यान रखने चाहिए। प्रीवियस ईयर कौन सा था एमबीबीएस ड्यूरेशन से आपका? द टफेस्ट ईयर आई वुड से वाज फाइनल ईयर, क्योंकि हमारे टाइम पे अभी थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में 2 सब्जेक्ट्स और ऐड ऑन हो गए हैं। ऑलरेडी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स हैं 9 सब्जेक्ट्स एंड अब 2 मोर ऐड हो गए हैं। तो आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट इन एमबीबीएस वी हैव 11 सब्जेक्ट्स इन फाइनल ईयर, जो कि सबसे टफेस्ट ईयर होता है। आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग इसमें होती है एंड जनरली कोई टीचर रहम नहीं खाता है इसमें। आप लोगों को एग्जाम्स देने पड़ते हैं, सारे बिल्कुल पेशेंट बेड साइड एग्जाम्स होते हैं आपके। सबसे टफेस्ट ईयर वाज द फाइनल। भव्या, आपके मन में कभी ऐसा आया था इन द मिड ऑफ द मतलब तैयारी के टाइम पे या फिर आप जब एमबीबीएस के दौरान कि मुझे क्विट करना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, मैंने गलती कर दी ये डिसीजन लेकर, इस तरीके के कुछ माइंड थॉट आए थे? ये तो अभी भी आते हैं कि ये चीज कर दी है। अभी जस्ट मैंने लास्ट वीक अपने पेपर्स कंप्लीट करे हैं
तब भी ऐसा लगता है कि जितना हम लोग इसके अंदर एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, हमें ये एफर्ट्स आगे जाके मिलेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं मेरे सेम एज के बच्चे जो इंजीनियरिंग में है या फिर और फील्ड में, दे आर डूइंग अ लॉट, मतलब दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ एंड इतना अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं। एंड हम लोग को अमाउंट अर्न करने में बहुत टाइम लगेगा। रिस्पेक्ट आई नो वी विल अर्न अभी से ही, जब से हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट के अलावा भी एक मनी फैक्टर है जो कि हम लोग को बहुत टाइम लगेगा अर्न करने में। तो ऐसा लगता है कि जितना हमें फर्स्ट चल रहा है उतना हम लोगों को वापस नहीं मिल रहा है। तो दैट्स इट। चलो मनी तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन एक चीज है कि भगवान के पास डॉक्टर को ही दर्जा दिया जाता है, तो इसलिए आप बहुत अच्छी फील्ड में हो, वो मुझे भी लगता है। लेकिन टफ पार्ट तो है ही, नो डाउट डॉक्टर ही हो। आप बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे कि जो है ना उन्हें MBBS करना चाहिए या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर मतलब ऑप्शनली वो क्या लेकर चले अगर जिनका नीट अच्छा नहीं जा रहा होता? ओके, तो जिन लोगों को डॉक्टर बनना है उनके लिए MBBS इज अ ग्रेट फील्ड। आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप MBBS में ऑफकोर्स एडमिशन ले सकते हो। आपका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो जिसमें कोई रैंकिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इतने मार्क्स की स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम MBBS आप अगर इसी फील्ड में जाना चाहते हो, यू कैन गो इन BSc नर्सिंग, जो कि बहुत एक इजी फील्ड है, मतलब इजी नॉट इजी बट एक अच्छा फील्ड है, सिमिलर टू डॉक्टर फील्ड है वो भी। इसके अलावा यू कैन गो इन BSc रेडियोलॉजी, BSc पैथोलॉजी, जो कि सिमिलर फील्ड है। जो हम सैम्पलिंग यहाँ पे करते हैं एज ए MBBS, वही सेम सैम्पलिंग यहाँ पे पैथोलॉजी, BSc पैथोलॉजी भी कर रहे होते हैं। जो हम इमेजिंग यहाँ पे एज ए MBBS कर रहे होते हैं, वही यहाँ पे BSc रेडियोलॉजी कर रहे होते हैं, सेम इमेजिंग। तो मैं सजेस्ट करूंगी यू कैन गो इन BSc फील्ड और यू कैन गो इन BSc नर्सिंग, BSc रेडियोलॉजी, BSc पैथोलॉजी, दीज आर आल्सो ग्रेट फील्ड। अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहोगे मेडिकल लाइफ को या एक स्टेटमेंट के साथ, तो क्या बताओगे? So I will suggest that I will tell that MBBS life is tough, and if you have strength, if you have power to hold on this stress, you can go. This field is definitely a great. डॉक्टर बनने के बारे में कैसे सोचा? आपको क्या चीज इंस्पायर करी थी डॉक्टर्स लाइफ में कि आपने डॉक्टर बनने के? जैसा मैं जानती हूँ कि आपके मदर फादर डॉक्टर बैकग्राउंड से नहीं है और ब्रदर सिस्टर में भी नहीं है, तो आपको क्या चीजें इंस्पायर करी थी? तो बेसिकली हम लोग बचपन से ही दो फील्ड सुनते आ रहे होते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। मेरा जो 5th ईयर का रिपोर्ट कार्ड है उससे भी मेरे से पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, उससे भी मैंने फिल करा था डॉक्टर। एंड मुझे नहीं पता, मुझे किसने 8th 9th में ये बता दिया कि न्यूरो सर्जन इज अ फील्ड जो कि बहुत अच्छा फील्ड है, और तब से मेरे दिमाग में सेट है कि मेरे को न्यूरो सर्जन बनना है। टिल डेट आई आल्सो वांट टू बिकम अ न्यूरो सर्जन ओनली। तो मेरे को किसी ने इंस्पायर नहीं करा, इट वाज जस्ट माय इंस्टिंक्ट कि मेरे को बनना है डॉक्टर, एंड हियर आई एम। थैंक यू सो मच भावे, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें अपना टाइम दिया। आई नो लास्ट ईयर पेपर है, सब कुछ है, अभी आप बड़ा बिजी चल रहे हैं, बस थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को इसी तरीके से इंस्पायर करते रहो कि ताकि और बच्चे भी डॉक्टर बनने के बारे में सोचें। और अगर आप कोई और मैसेज बच्चों को देना चाहती हो तो दे सकते हो हमारे वीडियो के माध्यम से। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ, और जो आपको करना है वो आप करो, एंड यू विल जेन्युइनली अचीव दैट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बनने के बाद हेलो स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा कि हमने इस तरीके की वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया गया कि मिस भव्या से मिलाया, जो कि इंस्पायरिंग एक डॉक्टर है जिन्होंने गवर्नमेंट में अपने आप ही एडमिशन लिया। उन्होंने अपने स्ट्रगल पीरियड और सब चीजों के बारे में बताया कि क्या क्या हुआ। आई होप इस वीडियो से आपको सारी बात कन्वे हो गई होगी, या आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर फिर भी रहते तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर